सक्षम वार्ता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दिनांक 23 मार्च 2022 को राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विश्वास नगर दिल्ली में विद्यालय प्रशासन द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के एचओएस उप प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मीना ने एसएमसी के वाइस चेयरमैन दीपक धिगान, नोडल पर्सन के राघव, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार धिगान व समाज सेवी अशोक कुमार टांग, श्रीमती गुड्डी को विशेष रूप से आमंत्रित किया। इस मौके पर सभी ने अपने विचारों को रखा तथा शहीदों से प्रेरणा लेते हुए देशभक्ति और कुर्बानी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का आह्वान विद्यार्थियों से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मीना ने की तथा कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक श्री राकेश दुबे जी ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ अध्यापक आईपी सिंह इतिहास के विशेष जानकार भी उपस्थित थे। प्रधानाचार्य हमारे टीचर, सबसे पहले इनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने स्टूडेंटों को पढ़ाई करें। तो आज का दिन हम शहीदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। शहीदी जो दिवस है आज के दिन सन 1931 के अंदर राजगुरु सुखदेव, शहीद भगत सिंह, इनको फांसी दी गई थी। बहुत कम शब्दों में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता। और उन्हें फांसी क्यों दी गई थी? उन्हें देश के युवाओं को जागरूक करने का दोषी पाया गया था। उन्हें अंग्रेज के सुप्रीटेंडेंट को मारने की सजा दी गई थी। उन्हें आतंकवादी जो नाम दिया था इसलिए दिया गया था कि वो क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी सैनिक थे। और उन्होंने अपनी कलम से लिखा भी था, मरते भी गए मिटते भी गए आज़ादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। यानी कि ये वतन एक व्यक्ति का नहीं है, ये वतन सभी का है। इस वतन की हिफाजत हमें सबको करनी है। इस वतन को हमें भाईचारा और नफरत मुक्त देश बनाना है, क्योंकि भारतवर्ष ये शांति प्रिय देश है। अभी हमारे अन्य सभी प्रवक्ताओं ने बताया कि शहीद भगत सिंह को बचपन से ही एक ऐसी प्रेरणा मिली थी। वो किसान के बेटे थे और किसानों पे जो लगान होता था, चाहे बारिश आए या ना आए, वो अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। तो उस समय पे हमारा देश अंग्रेज़ों के अत्याचार से बहुत पीड़ित था। उस पीड़ा को दूर करने के लिए हमारे सभी शहीदों ने शहादत दी है। और असेंबली के अंदर जो बम फोड़ा था, ये पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी का सपना था कि युवाओं को जगाए कौन, जिसका जिम्मा भगत सिंह जी ने लिया। और उन्होंने कहा कि अगर मेरे एक के मरने से मेरा पूरा देश खुशहाल होता है तो मैं हंसते हंसते फांसी चढ़ जाऊंगा। वही उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने जो बम फोड़ा था वो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए फोड़ा था, ना कि किसी की हत्या करने के लिए और युवाओं को जगाने के लिए। क्योंकि हम पढ़ने तो आ जाते, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो, मगर पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करके हम जो है किताबी कीड़े बन जाए। नहीं, सामाजिक संगठनता भी हमें बहुत ज़रूरी चाहिए, जिसमें हमारे आज के दिन शहीदी दिवस है। हमें सभी शहीदों को याद करना पड़ेगा, चाहे वो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी की बहुत बड़ी कुर्बानी थी। उन्होंने पूरे देश के वंचित लोगों को, जो दबे कुचले लोग थे, उनको जीना सिखाया है। उनके लिए आजीवन लड़ाई लड़ी है, इसलिए उन्हें बाबा साहब कहा जाता है। जो उन्होंने संविधान रचा था, उसने किसी एक कौम, एक बिरादरी, एक जाति के लिए नहीं रचा था। वो जो संविधान था पूरे भारतवर्ष के लिए था, जिसको आज, जिस सपने को आज माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री हैं देश के,
जिन्होंने बाबा साहब की जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में मनाया, विदेश के अंदर उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पंचतीर्थ बनाई। तो आप सभी के अंदर देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए और पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। अपने माँ बापों को आपका जीवन समर्पित होना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा संस्कारी नहीं होगा वो देश के बारे में नहीं सोचेगा। ये मेरी अपनी सोच है। जय हिंद, जय भारत, वो ही है। और सभी आज शहीदी दिवस पे सभी शहीदों को नमन, चाहे उसने छोटी लड़ाई लड़ी है या बड़ी लड़ाई लड़ी है। आभारी हूँ आप सबने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला रोका गया था सरदारों ने पंजाब में। वहीं से 10-11 किलोमीटर दूरी पर एक फिरोजपुर है, सतलुज नदी के किनारे। सतलुज नदी है ना जी, सतलुज नदी के किनारे बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पर मैं गया हूँ वहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ शहीदी जो इनका स्मारक बना हुआ है वहीं पर इनका एक समाधि बनी हुई है। तो वहाँ से हम मिट्टी लेकर आए थे लोगों का, युवा मोर्चा के लोगों का तिलक करने के लिए, वहीं से मिट्टी लाए थे लोग। तो मैं वहाँ गया था, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। आप जाएंगे तो वहाँ पुलिस उससे आर्मी से परमिशन लेनी होती है, तब वहाँ तक जाते हैं। और बिल्कुल वहाँ से बॉर्डर जो है मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर वो आज भी जब पूरी तरह से बॉडी जल नहीं पाई, दिन निकल आया, तो गांव के लोग जब भाग खड़े हुए तो ब्रिटिश जो थे जवान वो इनको छोड़कर भाग खड़े हुए। तो अर्ध जला शरीर उनका वहाँ मेरा तीनों जब था, तो उसको फिर पब्लिक ने वहाँ जो हमारे देश के थे लोग वो लेके उनको गए, उनका संस्कार पूरी तरह से किया। और वहाँ की मिट्टी जब खोद के ले गए थे लोग, मैं आपको बता दूं जहाँ इनकी बॉडी को जलाया था वहाँ की मिट्टी तक खोद के ले गए थे। सही मायने में देखा जाए तो ये वो लोग हैं जिनकी बदौलत हमें आज़ादी दे दी। हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। मैं उस बात को विश्वास नहीं करता हूँ। अगर खड़क और बिना ढाल के अगर अंग्रेज चले गए होते तो 2 दिन पहले चले गए होते। अगर ऐसे लोग अगर निकल कर नहीं आते, क्रांति लाने वाले ये लोग थे, ब्रिटिश सरकार को हिलाने वाले ये लोग थे, जनरल डायर को दिल्ली का बदला वहां लेने वाले, लंदन जाकर लेने वाले ये लोग थे। 23 साल की उम्र में इनको फांसी हो गई थी। 23 साल में, 23 साल की उम्र क्या होती है मुझे बताइए आप। युवा होता है, बिल्कुल युवा होता है नया। 23 साल की उम्र में इनको फांसी हो गई थी। तो बेटा आज मैं आपको एक चीज और बता दूं, इनको शहीद का दर्जा तक भी नहीं दिया गया था सर, नहीं दिया गया। सरकार ने बहुत बड़ी आलोचना की, इनको आतंकवादी घोषित किया गया। जबकि ये सच्चे सबूत थे हमारे देश के, ये सच्चे शहीद थे हमारे देश के, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में सबसे अहम भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति दी हंसते हंसते। लेकिन आज हम इसको शहीदी दिवस मना रहे हैं क्योंकि सरकारें बदली है, लोगों का मन बदला है। पहली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज जो सरकार है, चाहे मोदी जी की सरकार है, चाहे वो आज पंजाब की छुट्टी, आज शायद पहली बार शहीद भगत सिंह की शहीदी दिवस के दिन पंजाब में छुट्टी हुई है केजरीवाल सरकार के बनने के बाद। जिन्होंने भी हमारे शहीदों को नमन किया है, जिन्होंने भी उनको सम्मान दिया है, वो सम्मान के बाद तो भविष्य में देश के लिए हमेशा रहेंगे। लेकिन बच्चों, हमें इनसे आज कुछ सीख लेनी चाहिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के मन में जज्बा पैदा होना चाहिए कि आने वाले समय में, क्योंकि आज देश आज़ाद हो गया है, लेकिन जिस लिए देश को आज़ाद कराया, जो इनकी उम्मीदें थी, जो आज़ाद देश को ये देखना चाहते थे, शायद ये बेचारे आज़ाद देश को नहीं देख पाए क्योंकि उससे पहले इनको फांसी हो गई। लेकिन जो सपने इन्होंने अपनी आंखों में सजाए और वो सपने सजाते सजाते ये फांसी पर लटक गए, उन सपनों को पूरा करने का काम आपका हमारा है। तो आज हम इनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आपसे निवेदन भी करते हैं कि शहीद भगत सिंह जिस तरह का भारत देखना चाहते थे, वैसा भारत बनाने में आप सब लोग मिलकर सहयोग करें। एक मेरी प्रार्थना, जय हिंद। जो बोल चुके हैं वो बता चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा है।
शहीद भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे जो देश के अंदर गुलामी थी, जो उत्पीड़न था, उसके खिलाफ संघर्ष किया। उसके अलावा एक समाज सेवक थे, उन्होंने समाज के फैली हुई सही बुराइयों का, कुरीतियों का विरोध किया है। इसीलिए गुरुजनों को आपने सुना है, दीवान साहब को आपने सुना, हमारे टैंक साहब ने और विस्तार से उनके बारे में बताया। तो हम सबको देशभक्ति के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की शिक्षा शहीद भगत सिंह से लेनी चाहिए। हमें आपसी भाईचारे का संदेश देना चाहिए और जो भी वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इस देश से, इस समाज में नफरत घोलने का काम करता है, इस देश को अपना नहीं कहता है, वो हमारा सबसे दुश्मन है, चाहे हमारा सारा भाई क्यों ना हो। इसलिए सर भगत जी ने जो प्रेरणा दी है, कुर्बानी की दी है, तो देशभक्ति के लिए दी है। जो देश का नहीं वो हमारा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। हमारे एमएलए रिप्रेजेंटेटिव राजकुमार दीवान जी, मोदी मैडम, श्री कृष्णकांत जी, श्री अशोक बच्चों, हमारे सभी साथियों ने पूर्ण रूप से आपको विस्तार में बताया शहीद भगत सिंह, सुखदेव और गुरुदेव राजगुरु के बारे में, और इतिहास में पूरी अच्छी तरह से लिखा हुआ है। आज विशेषकर केवल इनको श्रद्धांजलि देने का दिन है, तो मैं इनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप लोगों से एक ही निवेदन है मेरा कि आप हमारे देश के आगे चल के नागरिक बनोगे, आपके ही कंधों पर देश का भार आने वाला है, तो इनकी अच्छाइयों को ग्रहण करें और अपने अंदर जो भी त्रुटियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको दूर करें। इस सब कार्यों को करने के लिए हमारी सरकार ने भी 6ठी से 12वीं तक के लिए देशभक्ति कैरिकुलम लॉन्च किया है, यानी उसमें सारे हमारे जो देशभक्त हैं, जो देश के शहीद हैं, जिन्होंने हमें कुर्बानी दी, जिनकी वजह से हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनकी शिक्षाओं से क्या आपको मिलता है, क्या अच्छाइयाँ मिलती हैं, क्या सीखती मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उसको आपको सीखना चाहिए। अतः लास्ट में अपने विनम्र श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद सर। बच्चों, आपको बहुत कुछ बताया गया शहीदों के बारे में। अब नंबर आपका है कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप अपने आप को मजबूत कीजिए। अपनी शिक्षा जो है अच्छी तरह से, शिक्षा और संस्कार दोनों को साथ में लेके चलिए। जब दोनों साथ रहेंगे तभी हमारे देश का सही विकास होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आज इसको विराम देते हैं।